ये 12 अक्टूबर 1999 का दिन था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने श्रीलंका के दौरे से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। इनका तैयारा PIA की फ़्लाइट 805 21,000 फीट की बुलंदी पर मुहव्वे परवाज़ थी, जिसे कुछ ही देर में कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। परवेज़ मुशर्रफ के साथ मेजर जनरल तारिक मजीद और ब्रिगेडियर नदीम ताज भी मौजूद थे। आर्मी के इन ऑफिसर्स के अलावा 198 मुसाफिर भी इस तैयारे में सवार थे। ये तैयारा अभी फ़िज़ा में ही मौजूद था जब कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से इस तैयारे के पायलट सरवत हुसैन को ऑर्डर्स मिले कि तैयारे को पाकिस्तान लैंड न करवाया जाए, बल्कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले जाया जाए। अगले कुछ ही घंटों में मुल्क के हालात तब्दील होने वाले थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाकर DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का ऐलान कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऑर्डर्स पर अमल करते हुए PTV पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफ़ी की खबर एक मरतबा शाया कर दी गई थी, जबकि दूसरी बार ये एक खबर चलाने से पहले ही 111 ब्रिगेड का एक मेजर अपने सिपाहियों के साथ PTV हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ और इस खबर को रोकने का हुक्म दिया। PTV हेडक्वार्टर में हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। हुकूमत की जानिब से ऑर्डर्स थे कि परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफ़ी की खबर चलाई जाए, लेकिन 111 ब्रिगेड का मेजर बंदूक ताने खबर चलाने से रोक रहा था। दोस्तों, हालात को काबू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को PTV भेज दिया ताकि मामला हल हो सके। जावेद इकबाल पहुंचे, अपना पिस्टल निकाला और मेजर को हुक्म दिया कि अपना हथियार गिरा दो। मेजर ने जवाब दिया कि हम 111 ब्रिगेड के अंडर हैं, ना कि आपके, लिहाजा हम आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे। ये सुनते ही ब्रिगेडियर ने अपना पिस्टल मेजर पर तान लिया और फिर मेजर के साथ मौजूद सोल्जर्स ने अपनी गन्स ब्रिगेडियर्स पर तान ली। फौजी मामला ज़्यादा ख़राब ना हो, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेजर ने अपने साथियों समेत हथियार नीचे फेंक दिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हो सका, क्योंकि कुछ ही देर में 111 ब्रिगेड के 2 ट्रक PTV के बाहर पहुंच चुके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे थे और वो ये बात समझ चुके थे कि अगर परवेज़ मुशर्रफ कराची लैंड करके 111 ब्रिगेड तक पहुँच गए तो इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। चुनांचे वज़ीर आज़म ने सिविल एविएशन को हिदायत दी कि परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया जाए। फ़िज़ा में उड़ते PIA के तैयारे में मौजूद परवेज़ मुशर्रफ को कुछ इल्म नहीं था कि नीचे पाकिस्तान में मौजूद वज़ीर आज़म हाउस और PTV के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ क्या खिचड़ी पकाई जा रही थी। कराची कंट्रोल रूम में तैयारे को कराची लैंड करवाने के इनकार पर पायलट सरवत हुसैन ने मुसाफिरों और परवेज़ मुशर्रफ को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिर शजदर रह गए। इसी दौरान ये तैयारा 30 मिनट तक यूं ही फ़िज़ा में गर्दिश करता रहा और तैयारे का फ्यूल लेवल इंतहाई कम हो चुका था और इसमें मौजूद मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ खुद उठकर कॉकपिट में आए और कंट्रोल रूम से रब्ता करके बताया कि वो आर्मी चीफ़ हैं, तैयारे को लैंड करने से क्यों रोका जा रहा है। कंट्रोल रूम से जवाब आता है कि हुकूमत का हुक्म है कि आपका जहाज़ को पाकिस्तान में लैंड न करने दिया जाए। अब चाहे आप ये जहाज़ इंडिया ले जाएं या किसी और मुल्क, या आपकी मर्ज़ी। परवेज़ मुशर्रफ ने जवाब दिया कि इस जहाज़ में मैं सिर्फ अकेला सवार नहीं बल्कि 200 मुसाफिर और भी मौजूद हैं। जहाज़ का फ्यूल लेवल ख़त्म होने के करीब है और मुसाफिरों की जान को ख़तरा है। कंट्रोल रूम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और फिर चंद मिनट बाद आवाज़ आती है कि हुकूमत ने बात कर ली है, ये तैयारा मोड़ कर इंडिया की तरफ ले जाएं। और इंडिया की रियासत गुजरात या अहमदाबाद में लैंड कर लें। दोस्तों, याद रहे कि परवेज़ मुशर्रफ ने अभी कुछ अरसा पहले कारगिल के मुकाम पर इंडिया को शदीद नुकसान पहुंचाया था और अब हुकूमत पाकिस्तान अपने ही मौजूदा आर्मी चीफ से ये कह रही है कि उनका तैयारा पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता, वो अपना तैयारा अपने दुश्मन मुल्क ले जाएं। फ्रेंड्स, उस वक्त गुजरात का वज़ीर आला नरेंद्र मोदी था। कंट्रोल रूम से आती हुई आवाज़ सुनकर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सत्ते में आ गए। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने हवास काबू में रखे और पायलट को ऑर्डर दिए कि वो जहाज़ कराची की बजाय नवाबशाह की तरफ मोड़े और वहाँ लैंड की कोशिश करे। पायलट जो ही नवाबशाह की तरफ पहुँचा तो वहाँ से भी जहाज़ को लैंड करवाने से इनकार कर दिया। तैयारे में मौजूद मुसाफिरों को अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि पायलट के मुताबिक तैयारे में सिर्फ 50 मिनट का फ्यूल बाकी रह चुका था।
परवेज़ मुशर्रफ ने पायलट को ऑर्डर दिए कि तैयारा कराची की तरफ मोड़े और कराची एयरपोर्ट पर बिना परमिशन के तैयारे को लैंड करवा दे, लेकिन हुकूमत वक्त ने कराची एयरपोर्ट की लाइट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। जब पायलट ने देखा एयरपोर्ट की लाइट्स बंद हो चुकी हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसने परवेज़ मुशर्रफ को बावर करवाया कि तैयारा लैंड करते वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा ये मौत को खुद दावत देने वाली बात है। परवेज़ मुशर्रफ ने कंट्रोल रूम से आखिरी बार रब्ता किया और कहा कि इसकी मिलिट्री पुलिस से बात करवाई जाए या फिर मिलिट्री पुलिस को इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। इसी दौरान पाक फ़ौज की क़यादत ने एक्शन ले लिया और लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ़्फ़र उस्मानी ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट को सीज़ करते हुए पूरा कंट्रोल खुद संभाल लिया। पूरे एयरपोर्ट को और रनवे की लाइट्स को ऑन करवाया और तैयारे के पायलट को अहकाम जारी किए कि अब वो तैयारा लैंड करवा सकता है। और फिर पायलट सरवत हुसैन ने बाहिफाजत अपना तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इसी दौरान मिलिट्री पुलिस ने ISI के चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को घर में नज़रबंद कर दिया ताकि कमांड तब्दील ना हो सके। मुशर्रफ ने तैयारे से बाहर निकले मुसाफिरों को बाहिफाजत लॉन्च तक पहुंचाया गया और वहीं एयरपोर्ट पर खड़े होकर परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और नवाज शरीफ हुकूमत को बरतरफ करते हुए उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फ्रेंड्स, ये पूरा वाक़या पाक आर्मी के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुद कोट किया। दोस्तों, अब आप अपने ईमान से बताएं कि क्या आर्मी चीफ़ को तैयारे को उसी के अपने मुल्क में लैंडिंग करने से रोकना गद्दारी नहीं है? क्या 198 मुसाफिरों की जान खतरे में डालना इक़दाम कत्ल नहीं है? क्या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत का तैयारा भारत की ज़मीन पर ज़बरदस्ती लैंड करवाने के ऑर्डर्स देना गद्दारी के ज़मरे में नहीं आता? परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क पर टेक ओवर को उस वक्त के चीफ जस्टिस सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी ने कानूनी करार देते हुए 3 साल की मोहलत दी थी और परवेज़ मुशर्रफ एक ही वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के सदर बने। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये बताना नहीं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे या डिक्टेटर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हकीकत को खोल कर आपके सामने रखा जाए। अब फैसला आपके हाथ में है, जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।